नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिखा और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ आलू की कचौरी की एकदम पारंपरिक स्टाइल रेसिपी। ये रेसिपी हमारे घर में ख़ास तौर पर त्योहारों पे बनाई जाने वाली रेसिपी है और ये मेरे घर में तो आम तौर पर त्योहारों पर बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती हैं। ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है और सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये उनकी ख़ास रेसिपी है और हमें उनके हाथ की कचौरियाँ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो हम सबसे पहले कचौरी बनाने के लिए आटा लगाएंगे और आटे में मैं यहाँ पे डालूँगी नमक। उस के बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालते हुए हमें यहाँ पर एकदम पतला जो है वो आटा तैयार कर लेना है। आटा उस तरीके का होना चाहिए जैसे कि हम रोटी बनाने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने ज़्यादा हार्ड आटा गूँधेंगे तो वो कचौरी जो है वो फट जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, मैंने आटे को एकदम मसल के खूब अच्छे से जो है वो तैयार कर लिया है और इसे अब मैं रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। देखिए मेरा आटा जो है वो यहाँ पर रेडी है। अब चलते हैं हम इसकी फिलिंग की तरफ। तो फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ आलूओं को उबाल कर ले लिया है। उसके बाद इन्हें मैं यहाँ पर छील लूँगी। आलू ज़्यादा बड़े थे इसलिए मैंने उनको जो है वो बीच में से काट कर उबाला है। उसके बाद ही मैं यहाँ पर उनको छील लूँगी। देखिए क्वांटिटी आप अपने घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 8 से 10 लोगों के लिए जो है वो ये मटेरियल रेडी कर रही हूँ, तो उस तरीके से मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जो है वो ले लिया है। आप भी जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो आप ले सकते हैं। देखिए आपने देखा यहाँ पर मैंने कितने आलू लिए होंगे, ऑलमोस्ट ये 1.5 kg जो है वो आलू के करीब होंगे। उसके बाद एक मैशर की हेल्प से मैं यहाँ पर इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। आलूओं को बहुत अच्छे से मैश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो अगर इसमें बीच में छोटे छोटे जो पीसीस रह जाते हैं उससे वो कचौरी में आते हैं और फिर उसके बाद हमारी कचौरी फटने के पूरे चांसेस होते हैं। अब पारी है यहाँ पर मसाला पीसने की। तो मसाला पीसने के लिए मैं यहाँ पर सिल पर लूँगी 1 चम्मच जीरा, थोड़े से गरम मसाले, 5 से 6 यहाँ पर ली है मैंने साबुत लाल मिर्च। इन सबको मैं पीस लूँगी। देखिए ये आपको जो सिल दिख रही है ना, ये सिल मेरी दादी माँ की, जो सासू दादी माँ है ना, उनकी सिल है ये। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी यूज़ होती हैं। दैट्स वाई कि यहाँ पर हम लोग भी आज उनकी चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लहसुन और थोड़ा सा नमक डालकर मसालों को अच्छे से पीस लिया है और इन्हें अब मैं निकाल कर एक बाउल में निकाल लूँगी। देखिए अब यहाँ पर हम जो है इन मसालों को आलूओं के अंदर मिक्सड अप करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मेरा जो तैयार किया हुआ मसाला है वो, और अब इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया। ये भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कोई भी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ नहीं किया है क्योंकि आपको पता है कि मैंने मसालों के अंदर इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया है। इसलिए अब इनको हल्के हाथों से मिलाते हुए जो है वो मैं इन आलूओं के मिक्सचर को रेडी कर लूँगी। देखिए मेरे घर पे तो इस तरीके वाली कचौरी बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है और सब लोग बहुत ही पसंद करते हैं इस वाली कचौरी को। तो आगे हमने क्या करना है, अब हम तैयार करेंगे कचौरी। तो कचौरी बनाने के लिए हमने जो है वो थोड़ा सा आटा जो है वो अपने हाथ पर ले लेना है और उसमें जो है इस फिलिंग को मैं यहाँ पर फिलअप कर लूँगी। फिलिंग यहाँ पर थोड़ी सी हमें ज़्यादा लेनी है। खूब अच्छे से भरकर जो है वो ये कचौरियाँ तैयार की जाती हैं और इनका साइज़ भी अक्सर यहाँ पर बड़ा रखा जाता है। हमारे यहाँ पर तो इसी तरीके से बनती है। देखिए इसको जो है वो इस तरीके से मैं अपने हाथों पे लगा लूँगी तेल और हाथों से ही अल्टा पल्टी कर करके मैं यहाँ पर इस कचौरी को बड़ा कर लूँगी। देखिए इस तरीके से मेरी ये जो कचौरी है वो एकदम बढ़िया कचौरी जो है वो बनकर जो है वो, देखिए कितना साइज़ भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी बड़ी कचौरी बनकर रेडी हुई है। अब दूसरी कचौरी भी मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ। इसमें मैं बेलन मार के दिखाऊँगी आपको थोड़ा सा। देखिए इसे भी मैंने इस तरीके से भर लिया और अब जो हल्के से हाथों से इसे भी मुझे टॉस करना है और टॉस करने के बाद फिर इसको मैं यहाँ पर बेलन की हेल्प से हल्के हाथों से एकदम जो है वो यहाँ पर इसे चला लूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ टॉस किया।
अब मैं इसको बेलन की हेल्प से चलाऊंगी, हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल एकदम, जिससे कि ये फटेगी नहीं। देखिए ये होगी मेरी बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ रेडी। अब इनको तल लेते हैं। तलने के लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी ऑयल लेना चाहें वो ले सकते हैं। और सरसों के तेल में ही हम इस कचौड़ी को जब तलते हैं ना, तो उसका फ्लेवर ही बहुत बढ़िया आता है। तो इस सरसों के तेल में हम यहाँ पर कचौड़ी को ऊपर नीचे फ्लिप पान करके यहाँ पर कचौड़ी को रेडी कर लेंगे। और देखिए मेरी कचौड़ी एकदम कलर कितना शानदार आया है ना। इस कचौड़ी को जो है, इसके जब ये रेडी हो जाएगी, इसको मैं यहाँ पर एक नैपकिन पेपर पर निकाल लूँगी। देखिए आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कचौड़ी बनकर जो है वो एकदम रेडी है। ये लीजिए, इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। अब उसी तरीके से मैं दूसरी कचौड़ी भी रेडी कर लूँगी। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें पुरानी भी हमें इस्तेमाल करती रहनी चाहिए, तो उसी तरीके से हम भी अपने पुराने रिवाजों को, पुराने ट्रेडिशंस को जो है आज भी फॉलो अप करते रहते हैं, जिनसे कि हमारे रिश्तों में कुछ मजबूती बनी रहती है। तो इसीलिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे तो इसे भी आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करना। इसे मैंने यहाँ पर रायते और लहसुन और लाल मिर्च की चटनी के साथ जो है वो सर्व किया है। ये चटनी भी हमारी अपने घर की बनाई हुई है। इसे किसी दिन फिर कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।